दोस्तों, बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए कप्तान सूर्या ने मैदान में रख दिए अपने कदम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला टी20 मैच 11 खूंखार शेरों के साथ बनाई है अब तक की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच, भारतीय समय अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले टी20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये टी20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है। एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला टी20 मुकाबला 17 अगस्त को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 19 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाले। तो फिर अंत में सीरीज का फुल एंड फाइनल तीसरा टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी+ हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया की कीमत पर, किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत के पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने पहले सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेश बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान
नुकसान देखने को मिला तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है, जिसका पहला टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल के पारी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगाकर स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंद पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको शाकिब अल हसन ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन को भी दूसरी गेंद पर शाकिब ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज गिल के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे तो वो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले शुभमन गिल। अब गिल और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगी गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में गिल का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें, आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गिल ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और गिल ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 40 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं गिल ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं गिल ने भी 42 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था।
भारत के गेंदबाजों के सामने, जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें, तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका साथ अच्छे से दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आती पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसमें मैच को ही पलट कर रख दिया।